देखिए इतना सारा गुरु बहन है, एक जो सवाल मैं पूछ रही हूँ, बताइए हमको, सब तो शीश बहन है ना, कितने दिन से चर्चा कर रहे हैं? बहुत दिन से। दीदी सुनिए, ललिता दीदी सुनिए, शिवलिंग का मतलब क्या होता है और ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? मतलब होता है शिव का शिवलिंग। लिंग के मतलब लिंग एक होता है माता, नीचे माता रहती है, ऊपर से शिव जी का बस हम समझाते हैं आप लोग को, ऐसा नहीं होता है मेरी माता जी। शिवलिंग के मतलब होता है जो छोटे छोटे मंदिर में रहता है, हम लोग घर में भी आनते हैं, स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, उसको शिवलिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग जो होता है, चूंकि आप मेरा बात सुनिए, ज्योतिर्लिंग जो कहा जाता है, वो ज्योतिर्लिंग किसको कहा जाता है? जो मेरे महादेव जिस जिस जगह पे प्रगट हुए हैं, तो कहाँ कहाँ मेरे महादेव प्रगट हुए हैं? एक मेरा देवघर हो गया, जो रावण जो लेके जा रहे थे, तो कैसे छल करके मेरे महादेव वहाँ स्थापना ली, तो वो हो गया ज्योतिर्लिंग। एक हो गया उज्जैन में मेरे महाकाल, वो हो गया ज्योतिर्लिंग। तो ये बड़ा बड़ा ज्योतिर्लिंग हो गया, और जितने ये मंदिर सब है ना, वो छोटा छोटा, वो हो गया शिवलिंग। और हम लोग को शिव शिष्टता में गंगोत्री कौन है? हम लोग जो चर्चा करते हैं, तो हम लोग को शिव शिष्टता का गंगोत्री कौन है, बताइए। हम लोग का शिव शिष्टता का, गंगोत्री गाय का मूत्र होता है। हम लोग का शिव शिष्टता का, शिव शिष्टता बहुत है। शिव शिष्टता का गंगोत्री कौन है? तो उन्हें तो बता दीजिए, बताइए। जाने ला बता दो। तो देखिए इतना दिन से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जान लेंगे तब तो। इतना दिन से चर्चा कर रहे हैं, इतने इतने बुजुर्ग हो गई है, इतना उम्र को हो गई है, और कहीं पे जाएगी तो बोलेगी कि हम इतने दिन से चर्चा करते हैं। किसी जो अपने शिव शिष्टता को, अपने शिव को परिवार में कोई बात पूछ ले, तो आप कह नहीं पाए, आप उत्तर नहीं दे पाए, तो क्या चर्चा की? ये स्कूल है हम लोग को, हम लोग सीखने भी आते हैं और सिखाने भी आते हैं, कुछ लेने भी आते हैं, कुछ देने भी आते हैं। तो देखिए शिव शिष्टता का मतलब हुआ, शिव शिष्टता का गंगोत्री कौन है? तो हम लोग को जैसे गंगा जमुना सरस्वती है, मेरे गंगा मैया जो आती है, तो कितना सारा कचरा रहता है, कितना सारा कचरा लेकर के, कितना आदमी को पाप ले करके, सबको ले करके चली जाती है, एक जगह में तीनों बहन मिल जाती है। तो मेरा शिव शिष्टता का, मेरा शिव शिष्टता का गंगोत्री कौन हुआ? मेरे साहब भैया, मेरे साहब भैया हुआ, क्योंकि हम लोग को एक दूसरे के 3 सूत्र दे दिए, महादेव का उंगली पकड़ा दिए। हम लोग क्या करते हैं, कादापड़ा से, बाईपास से, फूल बागान से, काकड़ गाछी से, सब बहन गाड़ी से, ऑटो से आते हैं, सब एक जगह मिलते हैं और अपने महादेव का, अपने गुरु का बातें करते हैं। तो वही हो गया हम लोग का शिव शिष्टता का गंगोत्री, मेरे साहब भैया। हम लोग हो गए वही गंगा यमुना सरस्वती, सब आते हैं, जितने हमारे भाई बहन के मन में कचरा है, सब अपने अपने कचरा लेकर के आती है। और जब बैठती है यहाँ स्कूल में, जब पढ़ाई होने लगता है, तो कुछ सीखने को मिलता है, तो सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है। कितने हल्ला हो रहा है, देखिए कितना समझा के बोल रहे हैं, फिर भी हल्ला हो रहा है। तो यही हुआ। तो थोड़ा बहुत सुनेंगे तो मेरे मन से कचरा जरूर हटता है, जरूर हटेगा।
और जब हम यहाँ आ गए, स्कूल में आ गए, अपने गुरु के क्लास में आ गए, कुछ सीखने नहीं किए तो मैं दूसरा को उत्तर क्या दूंगा? पहले में तो यही दिए हैं ना, नमः शिवाय, दया मांगना, क्योंकि हम लोग तो लोभी हैं, जब तक कुछ देंगे नहीं तो कुछ करने वाले हैं नहीं। इसीलिए मेरे साहब भैया पहले में दया दिए, हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और दूसरे में चर्चा पर चर्चा करना, एक दूसरे के बताना, जितने बताएंगे कि भाई बहन अभियो तक जो गुरु नहीं बनाए हैं शिव को गुरु बना लीजिए, हम पे गुरु महादेव दया किए हैं, आप पर भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, हम सब उनको बच्चे हैं, जरूर करेंगे। और तीसरा में हो गया नमः शिवाय का जाप, 108 जाप कीजिए। तो जाप ऐसा नहीं है कि आप काम धंधा छोड़ दीजिए, बैठ के लगे रहिए, आप काम करते रहिए। आप जब झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाइए, नमः शिवाय मन में जपते रहिए। तो जितने झाड़ू से आप अपने घर साफ कर रहे हैं, तो जितने कचरा बाहर जाएगा उतने आपको मन को भी कचरा बाहर जाएगा। आप रोटी बना रहे हैं और नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं और रोटी बना रहे हैं, और रोटी मेरा पति खाएगा, मेरे बच्चा खाएगा, और वो कहीं अंधकार के राहों पे चल रहा है, जा रहा है, तो हो सकता है उस रोटी में नमः शिवाय का नाम हो, तो उससे मेरा बेटा को सत्य बुद्धि आ जाए, तो वो जा रहे हैं अंधकार राहों पे जो चल रहा है, तो प्रकाश को और मेरे गुरु ले आएंगे। तो यही हुआ। तो गंगोत्री का मतलब समझ गए कि मेरा जितने शिष्य परिवार है सबको गंगोत्री मेरे साहब भैया है। आज शिवलिंग का और ज्योतिर्लिंग का को भी समझ गए। तो कहीं आप लोग जाएंगे तो कहीं को पूछेंगे तो आप लोग बोल सकते हैं कि भैया दीदी ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो चलिए सीखने को तो मिला। हर हर महादेव। देखिए एक आश्रम था, तो आश्रम में गुरु रहते थे, चेला भी उनको रहते थे। तो गुरुजी एक रोज अपने एक चेला से बोले कि जा करके उस नाले में जा करके बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय। तो वो बोले कि इसमें है क्या, मैं उस नाला में बोलने जाएंगे नमः शिवाय। तो बोले कि जा करके पहले बोलो ना नमः शिवाय, जा करके बोलो। तो गुरु का बात तो मानना पड़ता है। तो चेला गए और जा करके नाली में देख रहे बहुत सारा कीड़ा है, कीड़ा है। तो नाली में जाके बोलते उस कीड़ा से नमः शिवाय नमः शिवाय। वो सारा कीड़ा मर गया, सारा कीड़ा मर गया। तब वो बोल रहे जा करके अपने गुरुजी से कि गुरुजी हम तो जा करके बोले हैं वो कीड़ा था, तो कीड़ा का बोले नमः शिवाय, तो सारा कीड़ा मर गया। हमको बहुत डर लगता है, हम नहीं जपेंगे नमः शिवाय नमः शिवाय। क्या है नमः शिवाय? तो बोले हम जैसा बोलते हैं वैसा ही कीजिए। तो बोले कि इसे वहाँ जाओ और एक कुतिया है, उसको 2-3 बच्चा है, उसको जा करके बोलो कि नमः शिवाय। तो वहाँ पर भी वो गए और जा करके बोले कि नमः शिवाय। वो कुत्ता भी मर गया, वो कुतिया का बच्चा भी सब मर गया। तो ये तो चेला डरने लगा कि जिसको मैं नमः शिवाय बोलता हूँ वो तो मर रहा है, वो क्या मंत्र मेरे गुरु दिए हैं। तो फिर जा करके बोले गुरुजी वो कुतिया भी मर गई और कुत्ता को बच्चा भी मर गया, हम ऐसा नाम नहीं जपूंगा, ये नाम मैं नहीं लूंगा। तो फिर गुरुजी बोल रहे हैं मैं जैसा करता हूँ बोलता हूँ वैसा ही करो। एक गाय है और गाय का बच्चा है, बछड़ा है, उसको जा करके बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय। तब वो जा करके वही गाय से या बछड़ा से बोले नमः शिवाय नमः शिवाय। तो गाय भी मर गया, बछड़ा भी मर गया। एक तो बहुत डर गया शिष्य, शिष्य तो बहुत डर गया। जाके बोल रहे हैं अब हम नहीं नाम लेंगे, अब नहीं नाम लेंगे, मैं जिन को बोले नमः शिवाय सब मर गया। आपको इस मंत्र में क्या है, ये मंत्र का नाम मैं नहीं जपूंगा। तो बोला कि आपको जपना होगा ये नाम। जाओ कि एक महल था, महल में एक बच्चा था, वो पलने पे झूल रहा था। तो बोला बच्चा के जा करके बोलो नमः शिवाय।
तो गुरु को तो बात करते थे, डर भी होता था, डरते थे वो। तो फिर जा करके बोले, वो बच्चा से पलना पे झूल रहे थे, उधर उधर देख लिए कि वो देख तो नहीं रहा है। हम जिसको बोलते नमः शिवाय वो तो मर ही जाता है, क्या होगा बच्चा को पता नहीं। तो डरते डरते गए, अब बोल रहे हैं बच्चा से कि नमः शिवाय। तो बच्चा बोल रहे हैं धन है आप, धन है आपको साहब, धन है आपको नमः शिवाय। कि जब नमः शिवाय बोले तो हम मर गए, फिर जन्म लिए कुत्ता में। अब फिर नमः शिवाय बोले, फिर से मैं मर गई, तो फिर जन्म लिए गाय बछड़ा में। तो धन है आपको नमः शिवाय और धन है आपको साहब। अब फिर जो मर गए तो जन्म लिए इंसान में। तो यही है बहन, हम लोग को ये जो भटक रहे हैं ना ये कलयुग में, हमको आपको भटकना नहीं पड़ेंगे। ऐसा गुरु को हाथ पकड़ा दिए, चरण पकड़ा दिए मेरे साहब भैया। धन है मेरे साहब भैया, धन है मेरे शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी। यही मेरा शिव कथा था, शिव चर्चा था। भाई बहन को अच्छा लगे तो लाइक करे, कमेंट करे, एक दूसरे के पास में मेरे वीडियो शेयर करें।